पप्पू यादव ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को अहंकारी कह दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में फूट पड़नी तय है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव ने ऐसी बात कही हो। इससे पहले भी जब राहुल गांधी से मुलाकात की थी तो पप्पू यादव ने कहा था कि बिहार में कोई दलित या मुस्लिम चेहरा होना चाहिए जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, और तेजस्वी के खिलाफ पप्पू यादव ने बगावत के सुर को अपनाया था। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में खटपट चल रही है और ये महागठबंधन टूट भी सकता है। ऐसा होगा या नहीं, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पप्पू यादव लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पप्पू यादव अपनी बात को रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव से राहुल गांधी कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस ये चाहती है कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कांग्रेस का संगठन बिहार में मजबूत नहीं है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ये संकेत जरूर आरजेडी को देना चाहते हैं कि कांग्रेस में दमखम है, और शायद अगर ऐसा नहीं होता तो पप्पू यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ कई बातें ना कह रहे होते। आपको याद होगा कि पहले पप्पू यादव ने किस तरीके से जब राहुल गांधी से मुलाकात की थी तो कहा था कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री चेहरा या तो कोई दलित होना चाहिए या फिर मुसलमान, क्योंकि इस वक्त लगातार आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता रही है, और तेजस्वी यादव तो यादव समुदाय से आते हैं। और एक बार फिर अब पप्पू यादव ने ऐसी बात कह दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि उस मंच में मैं कभी नहीं चढ़ूंगा जहां पर अहंकारी युवराज हो, और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने ये बातें तेजस्वी यादव के लिए ही कही है, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से बिहार में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहुंचे थे और एसआईआर का विरोध हो रहा था तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया। और पप्पू यादव इसी को लेकर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अहंकारी हैं और अब उस मंच पर कभी नहीं जाऊंगा जहां पर तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। ये बातें इशारों में पप्पू यादव ने कही हैं, लेकिन पप्पू यादव के इस बयान से एक बार फिर से तहलका मच गया है और ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन के खेमे में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ये तो बिहार के अंदर मॉनसून सत्र चल रहा है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एनडीए पर कई आरोप लगा रही हैं, चाहे फिर अपराध के मुद्दे को लेकर हो, विकास के मुद्दे को लेकर हो, ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में आरजेडी को अलग चुनाव लड़ना पड़ सकता है और कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना पड़ सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो तो यही दर्शा रहा है कि जब आप इकट्ठे चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं तो आखिर किस आधार पर पप्पू यादव बार बार तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं। क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस भी है, महागठबंधन में आरजेडी भी है, और कोई बड़ा मुद्दा आता है तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्य पप्पू यादव आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी की तरफ से बार बार ये कहलवाया जा रहा है तेजस्वी यादव के लिए? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर भी दावेदारी कांग्रेस लगातार ठोक रही है, और कांग्रेस खुले तौर पर ये नहीं कह रही है कि हम तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर मानते हैं, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरीके से पहले ही कह चुके हैं, जो हमने आपको बताया भी कि बिहार में दलित फेस सीएम का होना चाहिए या फिर मुस्लिम फेस होना चाहिए, वो ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस अभी नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव का चेहरा लाया जाए चुनाव से पहले और बताया जाए कि यही सीएम फेस है। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो ऐसा कह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव क्या आरजेडी के कई बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा चुका है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में पेच जरा फंस गया है महागठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस के सुर और आरजेडी के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि नहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी, जहां एक तरफ आरजेडी दावा कर रही है कि नहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी। अरे भाई, महागठबंधन की सरकार आप कैसे बना लेंगे जब महागठबंधन में कलह ही नहीं सुलझ पाएगी? आप सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा यानी 70 सीटें मांग रही है, तो आरजेडी उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है।
तो आखिर आप कैसे सरकार बना लेंगे जब चुनाव से पहले ना तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को आप तय कर पा रहे हैं, चुनाव से पहले पप्पू यादव राहुल गांधी के प्यार में पागल हो गए हैं, चुनाव से पहले पप्पू यादव तेजस्वी यादव के लिए किस तरीके से बगावती सुर अपनाए हैं। तो आखिर कैसे आपसी सुलह होगी और कैसे महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये तो बड़ा सवाल है ना। क्योंकि जब आपको सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं आपको सुलह करनी होगी। अगर महागठबंधन को आगे आने वाले समय में सरकार बनानी है तो एक टेबल पर बैठना होगा, और वो एक टेबल पर हमने देखा है कि पिछले दिनों नहीं बैठा गया। हाँ, बिहार के कांग्रेस के कुछ नेता तेजस्वी यादव के आवास पर जरूर मौजूद थे जब भी कहा जा रहा था कि 6 से 10 घंटे मीटिंग चली और घोषणा पत्र पर बातचीत हुई कि आखिर घोषणा पत्र में क्या क्या डाला जाए, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन की एक और बैठक हो सकती है, लेकिन वो बैठक भी कब होगी उसका भी अता पता नहीं, क्योंकि वो बैठक अगस्त में होनी है, ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ऐसे में चुनाव बेहद नजदीक है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकते हैं और उससे पहले ना तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पा रहा है और ना तो सीएम फेस को लेकर सहमति बन पा रही है। दूसरी तरफ पप्पू यादव बगावती सुर अपनाए हुए हैं, तीसरी तरफ लालू प्रसाद यादव मान ही नहीं रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी के अलावा कोई और सीएम फेस होगा। ऐसे में अगर आपसी झगड़े में ही आप उलझे रहे तो सरकार बनाने का ख्वाब आप किस तरीके से देख सकते हैं। दूसरी ओर चुनौती एनडीए को लेकर भी है, क्योंकि एनडीए अपने पत्ते पूरी तरीके से फिट कर चुकी है। नीतीश कुमार किस तरीके से विकास पे विकास कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण दे रहे हैं, वृद्ध पेंशन को बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से विकास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती से महागठबंधन को पार पाना होगा। और महागठबंधन अगर अपनी ही कलह में उलझी रही तो उस चुनौती से आखिर कैसे पार पाएगी, ये भी तो बड़ा सवाल है। कि आप आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही आपका सरफुटअव्वल होता रहेगा, तो आप एनडीए को कैसे चुनौती देंगे। आप कहते हैं कि नहीं, एनडीए के लिए जनता जानती है कि एनडीए ने कुछ काम बिहार के अंदर नहीं किया है। जब आप ये जताना चाहते हैं कि एनडीए ने सरकार में रहते बिहार में कुछ काम नहीं किया, तो आप जनता के माइंड में सेट कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो अपने कलह में ही उलझे हुए हैं। आगे आने वाले समय में अगर महागठबंधन की सुलह नहीं हुई तो तेजस्वी यादव को तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन पूरी कांग्रेस सिमटती हुई नजर आएगी। क्योंकि बिहार के अंदर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो बिहार में कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होने का दावा कांग्रेस करती है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से कन्हैया कुमार को लाकर तेजस्वी यादव को ये बताने की कोशिश की है कि नहीं, हमारे पास भी कई चेहरे हैं, पप्पू यादव को लाकर ये बताने की कोशिश की है कि नहीं, हमारे पास भी ऐसे नेता हैं जो आपको चुनौती दे सकते हैं, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचाने को तैयार है और महागठबंधन में अभी और से फुटअव्वल होने वाली है। क्योंकि महागठबंधन में हमने देखा है कि किस तरीके से सिर्फ फुटअव्वल अभी से नहीं, काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन जब मीडिया के सामने आया जाता है तो कांग्रेस कहती है नहीं जी सब कुछ ठीक ठाक है, आरजेडी कहती है नहीं जी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन पप्पू यादव को कांग्रेस जब जमीन पर लेकर आई है और पप्पू यादव की जुबान से तेजस्वी यादव के खिलाफ जो बाण निकल रहे हैं, वो ये बताते हैं कि कैसे आपसी सरफुटअव्वल है और आगे आने वाले समय में पूरे महागठबंधन को नुकसान होगा ही होगा। फिलहाल दिल्ली वाली स्थिति तो बिहार में नहीं हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा था कि किस तरीके से पहले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही कह रही थी कि हम साथ लड़ेंगे, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग हो गई और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। और बिहार में अब यही कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से अभी तो महागठबंधन ये कह रही है कि हम साथ हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पप्पू यादव जैसे नेता जिस तरीके से तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावती सुर अपनाए हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि आगे आने वाले समय में महागठबंधन टूट सकता है और आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग हो सकते हैं, जिसका सीधा फायदा एनडीए को होना तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो हम देखेंगे कि एक बार फिर बिहार के अंदर एनडीए सरकार होगी और आरजेडी और कांग्रेस हाथ मलती हुई रह जाएगी, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कई पार्टियों का खेल कांग्रेस ने बिगाड़ने का काम किया है और एक बार फिर से लग रहा है कि कांग्रेस आरजेडी का खेल बिगाड़ना चाहती है।
खैर ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको लगातार बिहार की खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।